पंजाब में दोआबा की जमीन पर जालंधर और नवा शहर के बीच एक गांव है, मजारा नौआबाद। ये एक ऐसा गांव है जहां दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं। इस धर्मस्थल को लोग न गुरुद्वारा मानते हैं, न ही मंदिर, न मस्जिद और न ही चर्च। इसका नाम है रसोखाना श्रीनाथ कंवल राजा साहिब जी, जिसे आमतौर पर राजा साहिब कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आज से पहले ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। तो चलिए बताते हैं आपको इस जगह के बारे में। नवा शहर के बंगा से जब आप राजा साहिब जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो चाहे आप जहां से भी कितनी भी दूर से आ रहे हो, दूर तक फैले सरसों के खेत का ये नज़ारा आपके सफर की सारी थकान मिटा देता है। फिर आखिर आप पहुंचते हैं राजा साहिब। दरअसल राजा साहिब NRI गढ़ में बना हुआ है। गांव मजारा नौआबाद सहित आसपास के तमाम गांव NRI हैं। वहां लोग जब भी यहां आते हैं तो चढ़ावे में सोना चांदी हीरे की चीजें चढ़ाते हैं। फिर आप पहुंचते हैं अंगीठा साहिब। ये वो जगह है जहां पर लोग माथा टेकते हैं। पूरी तरह से सोने का बना अंगीठा साहिब हेलोजन लाइट से रोशन रहता है। अंदर अंगीठा साहिब में लगभग 35 किलो सोना लगा हुआ है। ऊपर गुंबद में भी 30 किलो सोना है। वहीं रोसोखाना की छत भी सोने की बनी है। यहाँ की रसोई में भी विदेशी तकनीक से खाना पकाया जाता है। और तो और यहाँ पर जो संगमरमर लगा है वो खास तौर से राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया है। लेकिन जो एक चीज यहाँ के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है यहाँ चढ़ने वाला चढ़ावा। क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ भगवान को चढ़ावे में हवाई जहाज चढ़ाया जाता है? जी हाँ, राजा साहेब को श्रद्धालु यहाँ हवाई जहाज चढ़ाते हैं। दरअसल ये जगह एक NRI बेल्ट है। इस वजह से यहाँ के हर जनरेशन के लोग विदेश में बसना चाहते हैं। ये लोग यहाँ आकर विदेश जाने की मन्नत मांगने के लिए भगवान को हवाई जहाज चढ़ाते हैं। इनकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि कोई भी NRI जब भारत लौटता है तो घर आने के बाद सामान रखकर सबसे पहले वो राजा साहिब आकर माथा टेकता है और यहाँ से जाने से पहले भी हाजिरी जरूर लगाता है। यहाँ एक किस्सा भी मशहूर है। कहते हैं कि पंजाबी सिंगर गुरदास मान इस दरबार के दरवाजे पर आकर घंटों रो रो कर अरदास करते थे। ऐसे में संगत भी उन्हें अकेला छोड़ देती है कि वो अपने मन की बात कर सकें। प्रसाद बिक्री वाले स्थान पर प्रसाद के साथ साथ तरह तरह के हवाई जहाज भी बिक रहे हैं, जिसे खरीदकर श्रद्धालु दरबार के अंदर चढ़ावे के तौर पर चढ़ा रहे हैं। अब जानते हैं राजा साहिब के बारे में, जिनके नाम से ये रसोखाना बनाया गया था। राजा साहिब का जन्म पंजाब के बालोबाल में नाना नानी के घर हुआ था। उनके अपने गांव का नाम मनान हाना है। दरअसल राजा साहिब के माता पिता के कोई संतान नहीं थी। उनके पिता इस बात से उदास होकर साधु संत की तरह जीवन जीते रहे। एक दफा उनके पिता ध्यान में बैठे थे। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा जो पीड़ितों और मजलूमों के दुख दूर करेगा। दुनिया उसे याद रखेगी। कुछ सालों के बाद ठीक वैसा ही हुआ। राजा साहिब जब बड़े हुए तो उनकी रुचि घर के कामकाज में नहीं रहती थी। वो गुरु नानक देव जी के पदचिन्हों पर चलते हुए काम करते थे। हर वक्त किसी न किसी की मदद में लगे रहते। राजा साहिब उस वक्त के एक अमीर लंबरदार परिवार से थे। इसके बावजूद उन्होंने न तो अमीरी को माना और न ही लंबरदारी को। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद जी से भी इनकी कई बार मुलाकात हुई थी। यहाँ के सेवादारों के मुताबिक राजा साहिब की रसोखाना के लिए 5 सदस्य कमेटी बनी है। इस कमेटी में बाहर के लोग नहीं जुड़ सकते। सिर्फ पंजाब के मजारा नौआबाद गांव के लोग ही इसे मैनेज करते हैं। यहाँ 5 मिनट में 500 लीटर चाय बन जाती है। सुबह 3 बजे से रात तक चाय की सेवा चलती है। आसपास के गांवों के लोग सुबह का नाश्ता और चाय यहीं आकर पीते हैं। आपको बता दें कि राजा साहिब के हर हॉल में एयर कंडीशंस लगे हुए हैं। लंगर हॉल रेनोवेट हो रहा है, वहां भी ऐसा ही है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल भी है जहां पर भी AC लगा है। इस जगह पर यात्रियों के रहने के लिए 70 कमरे बने हैं। इनके अलावा विदेशियों को ध्यान में रखकर हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। कमेटी के सदस्य ये भी बताते हैं कि राजा साहिब ने अपने जिंदा रहते हुए ये कहा था कि इस जगह को कभी भी गुरुद्वारा न कहा जाए, सब इसे रसोखाना ही कहेंगे। रसोखाना वो जगह है जहां 24 घंटे हर किसी के लिए लंगर चलता है। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत मंशा के साथ इस जगह को शुरू किया गया और कितनी ही हैरान कर देने वाली है यहाँ की चढ़ावे की प्रथा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक ऐसे तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।